हमने जो नेमराज सुंडा बुक की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और क्रॉप प्रोडक्शन की जो यूनिट है उसकी हम जो वीट क्रॉप के बारे में अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वीट क्रॉप टेट्रिकम एस्टिवम 2n = 42। वीट क्रॉप की क्या रैंक, फर्स्ट रैंक वर्ल्ड में। वीट रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड अमंग द सीरियल बोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन। तो वर्ल्ड में एरिया भी सबसे ज़्यादा किसका है, वीट का है, और प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा वीट का है। इन इंडिया वीट क्रॉप इज़ द सेकंड मोस्ट आफ्टर राइस, सो वीट इज़ कॉल्ड एज अ किंग ऑफ सीरियल। तो वीट क्या है, किंग ऑफ सीरियल कहते हैं, जबकि मेज को क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ सीरियल्स बोलते हैं। इसके बाद अपन बात करें तो वीट की क्या है, सेकंड नंबर पोजीशन है, किसके बाद, राइस के बाद। द वर्ड सीरियल्स डिराइव्ड फ्रॉम ए रोमन वर्ड सीरस, जिसका मतलब क्या होता है, गॉड्स ऑफ ग्रेन। ये जो सीरियल्स बर्ड है ये किससे बना है, एक सीरस बर्ड से मिला है, जो कि रोमन बर्ड है, जिसका मतलब होता है गॉड्स ऑफ ग्रेन, मतलब कि ग्रेन के भगवान। ठीक है। वीट कंटेन स्पॉन्जी प्रोटीन कॉल्ड ग्लूटेन दैट इज अ colloidal complex of the gliadin and glutenin in equal amounts, which is essential for baking quality, जो बेकरी प्रोडक्ट को बनाने में। ग्लूटेन इज समवट हार्मफुल टू चिल्ड्रंस हेल्थ, ग्लूटेन चिल्ड्रंस हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है। व्हीट प्रोटीन इज रिच इन नाइसिन एंड थियामिन कंटेंट। Perling index in wheat to determine the hardness of grain. A higher value of PI Perling index means lower kernel hardness. then अपन बात करें in wheat the permanent advantageous root develop below the soil surface after the appearance of the first leaf at CRI stage is called as a clonal roots. Wheat inflorescence को बोलते हैं spike, और जो इसका seed होता है उसको बोलते हैं caryopsis. Mustard is a very common crop usually intercropped with वीट। तो मस्टर्ड को अपन क्या वीट के साथ इंटरक्रॉप करते हैं 9:1 में। ठीक है। टेस्ट वेट ऑफ वीट ग्रेन इज अबाउट 40 ग्राम। विल टेस्ट वेट ऑफ फेलरस माइनर इज ओनली 2 ग्राम। तो जो टेस्ट वेट है वीट का कितना है 40 ग्राम, और जो फेलरस माइनर का कितना है 2 ग्राम है ओनली। जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्कनेस इन वीट, कौन सा जीन है जो रिस्पॉन्सिबल डार्कनेस के लिए, नॉरेंटेन, जो क्या है, विच इज़ अ जैपनीज वेराइटी आइसोलेटेड बाय डॉक्टर बॉर्लाग इन 1916 मैक्सिको। In India, introduced dwarf photoinsensitive high-yielding Mexican varieties in 1963 like the Larma Rosa, Sonara 63, Sonara 64 and Mayo 64 were imported by then Minister of Agriculture Sri Subramaniam and released for the commercial cultivation in India 1965. These varieties were responsible for the green revolution in India. जो हाई yielding varieties थी वो भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए वो हुई। अपन बात करें तो एरिया और प्रोडक्शन में, एरिया सबसे ज़्यादा किसका, यूपी का, देन एमपी का, देन पंजाब का। प्रोडक्शन देखें तो यूपी का, देन पंजाब का, फिर हरियाणा का। प्रोडक्टिविटी पंजाब की सबसे ज़्यादा 45 क्विंटल पर हेक्टेयर, फिर इसके बाद हरियाणा आता है। द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट इन पंजाब ड्यू टू द नियरली 100% एरिया ऑफ वीट इज अंडर इरीगेटेड कंडीशंस एंड हायर डोज ऑफ फर्टिलाइजर कंजप्शन। तो पंजाब में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी क्यों है, सबसे क्योंकि वहाँ पे अधिकांश जो एरिया है वो क्या है, इरीगेटेड है, और उसमें ज़्यादा फर्टिलाइजर कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। अपन बात करें तो क्लासिफिकेशन बात करें वीट के बारे में, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉमन वीट, या जैसे ब्रेड वीट के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है टेट्रिकम एस्टिवम। ये क्या है, एक हेक्साफ्लॉइड है। ठीक है। 2n = 46। इम्पोर्टेड स्पीसीज बट मोस्टली ग्रोन इन इंडिया, भारत में बहुत ज़्यादा ग्रोन होती है। ऑक्यूपाई अबाउट 87% ऑफ वीट एरिया, ये क्या करती है, जो 87% वीट एरिया को किससे, टेट्रिकम एस्टिवम में कल्टिवेटेड होता है। इट इज़ अ गुड फॉर चपाती मेकिंग एंड बेकरी प्रोडक्ट्स। इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय बोरलॉग फ्रॉम मैक्सिको, हैंस कॉल्ड एज अ मैक्सिकन ड्वार्फ वीट। इसको अपन क्या बोलते हैं, मैक्सिकन ड्वार्फ वीट भी बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन, और इसी कारण ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। देन अपन बात करें कि टेट्रिकम ड्यूरम के बारे में, तो टेट्रिकम ड्यूरम को ड्यूरम वीट या मार्कोनी वीट के नाम से जानते हैं। देन इसके बाद अपन किस लिए यूज़ करते हैं, 2n = ये कैसी टेट्राप्लॉइड स्पीसीज है जिसमें 2n = 28 होता है। देन इट इज़ यूज्ड फॉर सूजी एंड सेवैया प्रिपरेशन। This occupies about 12% of the wheat area, particularly in central and southern India in rainfed conditions. तो ये मुख्यतः जो सेंट्रल इंडिया और जो सदर्न इंडिया उसमें इसको प्रयोग किया जाता है। ड्यूरम वीट वेराइटीज़ कौन सी हैं, जयराज और जो मालविका वेराइटीज़ हैं वो कौन सी हैं, ड्यूरम वीट है। दैन अपन बात करें इमर वीट, तो इमर वीट का नाम है टेट्रिकम डियोकोकम डाइकोकम। ये कैसी है, टेट्राप्लॉइड है। 2n = 28, ऑक्यूपाइज अबाउट 1% वीट एरिया, कन्फाइंड टू गुजरात, महाराष्ट्र, AP, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। सूटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ साउथ इंडियन डिश उपम बनाने में इसका यूज़ होता है। उपम। डिप्लॉयड स्पीसीज कौन कौन सी है, टेट्रिकम मोनोकोकम जिसमें 2n = 14 होता है, डिप्लॉयड वीट होती है। और टेट्रिकम एजिलियोप्लॉइड इसमें भी 2n = 14 होता है वीट। और बात करें तो ओरिजिन प्लेस क्या है, जो साउथ वेस्ट एशिया है उसका ये वीट का ओरिजिन स्थान है, जिसमें से अपन मुख्य तौर पे देखें तो टर्की,
मुख्य ओरिजिन है। देन अपन बात करें तो इरिगेशन स्टेजेस ऑफ वीट बाय CVI भारद्वाज। इरिगेशन स्टेजेस किसने दी थी? CVI भारद्वाज ने। तो अपन सबसे बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं CRI स्टेज की। CRI स्टेज मतलब कि क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। ये कम से कम 21 दिन बाद आती है सोइंग के बाद। इट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन। ये इरिगेशन के लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल अवस्था है। देन ट्रांजिशन जोन बिटवीन रूट एंड शूट इज नाउन एज ए क्राउन रूट। जो ट्रांजिशन जोन होता है रूट और शूट के बीच में, उसको क्या बोला जाता है? क्राउन रूट इनिशिएशन जोन बोलते हैं। ठीक है, अपन बात करें तो टेलरिंग स्टेज कब से कब तक आती है? 40 से 45 दिन बाद आती है टेलरिंग स्टेज सोइंग के। देन अपन बात करें तो ज्वाइंटिंग 60 से 65 दिन बाद आती है ज्वाइंटिंग। देन अपन बात करें फ्लावरिंग या बूटिंग स्टेज की बात करें तो 80 से 85 दिन बाद सोइंग की आ जाती है बूटिंग स्टेज। देन बात अपन मिल्किंग की करें तो 100 से लेके 105 दिन में। और देन अपन डॉज स्टेज की बात करें तो 115 से लेके 120 दिन में। डॉज स्टेज इज रेफर टू व्हेन मिल्की फ्लूइड इन व्हीट ग्रेन्स टर्न्स हार्डन। तो डॉज स्टेज क्या होती है? जैसे अपन जो दानों को फोड़ते हैं ना गेहूं के, तो उनमें क्या वो मिल्की स्टेज रहती है ना, मिल्की स्टेज के जब जस्ट थोड़ा वो हार्ड होने लगता है तो उसको बोलते हैं डॉज स्टेज। If water is available to provide only one irrigation, then it should be applied at the CRI stage. अगर आपके पास केवल एक ही इरीगेशन उपस्थित है तो आप कौन सी अवस्था में उसको इरीगेट करेंगे वीट को? तो वो है CRI स्टेज में। If water is available to provide two irrigation, then इट इज़ प्रेफर्ड एट अ CRI स्टेज और एट फ्लावरिंग स्टेज। अगर अपने पास दो पानी उपस्थित है तो आप कौन कौन सी अवस्था में दोगे? एक तो आप CRI पे देना ही देना है आपको, और दूसरी दोगे आप उसको फ्लावरिंग अवस्था में। देन अपन बात करें तो क्लाइमेट के आधार पर अगर देखें तो ये है C3 प्लांट। अगर जो रबी क्रॉप्स होती हैं, रबी क्रॉप जनरली कैसी होती हैं? लॉन्ग ड्यूरेशन वाली प्लांट होते हैं। इसके बाद अपन बात करें तो मोस्ट आइडियल कंडीशन फॉर द डिज़ायरेबल वीट कंडीशंस। तो देखो जब वीट के जर्मिनेशन के लिए कैसा चाहिए तो उसके लिए टाइम पे होना चाहिए, थोड़ी ठंडक होनी चाहिए, मतलब कि वातावरण थोड़ा कूल होना चाहिए। देन अपन बात करें हार्वेस्टिंग के टाइम पे, तो हार्वेस्टिंग जनरली मार्च और अप्रैल में की जाती है। उस टाइम पे अच्छी गर्मी होनी चाहिए जिससे कि उसका वो ठीक रहे। ठीक है, कूल एंड मॉइस्ट वेदर ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ पीरियड एंड वार्म एंड ड्राई वेदर ड्यूरिंग द ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज। देन अपन बात करते हैं जो बूटिंग स्टेज होती है उसके बारे में। इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव स्टेज इन वीट कैरेक्टराइज्ड बाय द स्वेलिंग ऑफ द अपर मोस्ट इंटरनोड। बूटिंग स्टेज में क्या होती है? जो अपर मोस्ट जो इंटरनोड होती है वो क्या होती है? स्वेलिंग होने लगती है उसकी, और इसको अपन रिप्रोडक्टिव स्टेज में मानते हैं। ठीक है, द स्पाइक विच इज़ इनसाइड इज हेल्ड बाय द लास्ट लीफ इज कॉल्ड एज अ फ्लैग लीफ। जो जिसके अंदर स्पाइक होती है वो इस स्पाइक को हेल्ड कर रही होती है, उस लीफ को क्या बोलते हैं? अपन फ्लैग लीफ बोलते हैं, जो कि किसमें? फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, करीब 52% फ्लैग लीफ कंट्रीब्यूट करती है। दिस इज द स्टेज ऑफ द मैक्सिमम लीफ एरिया। देन अपन बात करें तो वेराइटीज़ के बारे में, तो जो नॉरेन 10 हैज़ क्रिएटेड ए न्यू चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ वीट ब्रीडिंग। द ड्वार्फनेस ऑफ द नॉरेन वाज द रिजल्ट ऑफ द टू पर्टिकुलर रिसेसिव जीन्स विच इज मार्क्ड विद द सिम्बॉल्स ऑफ SD1 एंड SD2। कौन से सिम्बॉल से अपन मार्क कर रहे हैं? जो टू पर्टिकुलर रिसेसिव जीन्स उनको SD1 और SD2 के आधार पे। मैक्सिकन वेराइटीज़ वेयर रेड कलर्ड ग्रेन्स विल इंडियन एंड इट्स क्रॉस आर अंबर कलर्ड। तो कुछ जो मैक्सिकन वेराइटीज़ थी वो कैसी? रेड कलर की थी, रेड कलर के उनसे ग्रेन पाए जाते थे। लेकिन भारत में जो ज़्यादा फेवरेबल कौन से कलर हैं? तो जो ग्रेन कलर होता है ना, अंबर ग्रेन कलर, वो ज़्यादा चलता है भारत में। अपन बात करें तो जो सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटीज़ कौन कौन सी है? लार्मा रोजा 64 है, सुजाता, गिरिराज। गिरिराज क्या है? सूटेबल है हेली जोन्स के लिए, जो नॉर्थ में हिल्स हैं उनमें ये सूटेबल है गिरिराज। देन अपन बात करें तो सोनाली का डेवलप्ड फ्रॉम सिलेक्शन से की है ये। देन अपन बात करें डबल जीन ड्वार्फ वैरायटीज़ के बारे में, तो डबल जीन ड्वार्फ वैराइटीज़ है कल्याण सोना, देन सोनारा 64, छोटी लार्मा, और अगर इसके बाद अपनी HD 2009 जिसको अर्जुन के नाम से भी जानते हैं अपन। इसके बाद अपन बात करें तो जो ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैराइटीज़ हैं इनको कब डेवलप किया गया था? तो इनको 1970 में डेवलप किया गया था। जैसे हीरा, मोती, लाल बादशाह, तो ये कैसी हैं? ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैराइटीज़ हैं। अपन अगर बात करें तो म्यूटेंट वैराइटीज़ रिलीज फ्रॉम IARI न्यू दिल्ली के द्वारा कुछ म्यूटेंट वैराइटीज़ को भी रिलीज किया गया है, जिनका नाम है शर्वती सोनारा डेवलप्ड फ्रॉम सोनारा 64 एंड पूसा लार्मा फ्रॉम लार्मा रोजा 64 है। अदर पॉपुलर वैराइटीज़ में अपन देखें तो लोक 1 है, सूटेबल फॉर लेट सोइंग के लिए अच्छी है। इसके बाद अपन बात करें तो C306 फर्मी वीट, इसका सबसे अच्छे चपाती बनती है, अपन बोलते हैं 306 वैराइटीज़ की। ठीक है, फर्मी वीट टॉल वैराइटी सूटेबल फॉर रेनफेड, एक्सीलेंट इन चपाती मेकिंग क्वालिटी। इसके बाद अपन बात करें K65 टॉल वैराइटी है, सूटेबल फॉर लेट सोइंग एंड सलाइन सॉइल्स में ही सूटेबल रहती है। देन अपन बात करें सुजाता के बारे में, तो सुजाता कहाँ है? सूटेबल फॉर जो ड्राई लैंड या अनइरिगेटेड एरिया है तो उसमें अपन सुजाता को बो सकते हैं। ठीक है, देन अपन बात करें शैलजा जो वैरायटी है सूटेबल फॉर हिमाचल प्रदेश में ये
सूटेबल है। देन अपन बात करें तो मालवी का, ठीक है, प्रोटीन कंटेंट होता है करीब इसमें 15% मालवी का बारह में। देन अपन बात करें तो WH 147 सूटेबल फॉर मेकिंग गुड क्वालिटी ऑफ चपाती। देन अपन बात करें तो PVW 502 गुड ईल्डर अंडर इरिगेटेड कूल क्लाइमेट। DBW 17 सूटेबल फॉर ब्रेड मेकिंग। देन अपन बात करें राज 3765 लेट सोइंग वेराइटी है, रेजिस्टेंट है लॉजिंग के प्रति। देन अपन बात करें तो राज 4037 सूटेबल फॉर वार्म क्लाइमेट। राज 3077 सूटेबल फॉर सैलाइन एंड लेट सोइंग। देन राज बात करें, राज 4120 रेजिस्टेंट टू UG99 रेस ऑफ रस्ट। ईल्ड कितनी है, जो युगांडा 99 जो रेस है रस्ट का उसके प्रति ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। किसके द्वारा होता है, पक्सिनिया ग्रामिनेस टेट्रिसी द्वारा। तो ईल्ड करीब इसकी है 48 से लेकर 58 क्विंटल पर हेक्टेयर। इसके बाद अपन बात करें तो सीड रेट के बारे में बात करें तो सीड रेट कैसे कैसे किस किस उसमें देते हैं। अगर अपनी नॉर्मल सोइंग कर रहा है तो आप 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से सीड रेट डालोगे। देन अपन बात कर रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं और लेट कर रहे हैं तो 125 किलोग्राम सीड रेट डालोगे। और अगर आप डिवलिंग कर रहे हो तो डिवलिंग में आपको 25 से 30 किलोग्राम सीड रेट की ज़रूरत पड़ती है। देन अपन बात करें तो स्पेसिंग कितनी कितनी रखते हैं, तो स्पेसिंग रखते हैं 22.5 इंटू 10 सेंटीमीटर फॉर इरीगेटेड। जनरली देखें तो अपन 22.5 रखते हैं रो से रो डिस्टेंस। डिप्थ ऑफ सोइंग इज डिपेंडेंट ऑन द लेंथ ऑफ कोलियोपटाइल। देखो अगर जो डिप्थ है सोइंग की वो किस पर डिपेंड करती है, मेनली जो कोलियोपटाइल रहता है ना उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है। तो अपन बात करें देन सिंगल जीन ड्वार्फ वेराइटीज़ हैं उनको 5 से 6 सेंटीमीटर पर डिप्थ होना चाहिए। जो डबल जीन ड्वार्फ वेराइटीज़ हैं उनको 4 से 5 सेंटीमीटर डिप्थ होना चाहिए। और जो ट्रिपल ड्वार्फ वेराइटीज़ हैं उनको 3 से 4 सेंटीमीटर की डिप्थ पर होना चाहिए। एंड एवरेज अगर देखें तो 5 सेंटीमीटर है आइडियल, मतलब 5 सेंटीमीटर की डीप में जनरली बोना चाहिए अगर आइडियल तौर पे देखें तो। शोइंग डेट क्या है, फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ वीट शोइंग। विल द रेनफेड वीट इज सोन इन सेकंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर। मतलब रेनफेड कंडीशन है तो तुम्हारी आप सेकंड फोर्टनाइट में भी बो सकते हो। अपन बात करें तो सोइंग मेथड कौन कौन सी हैं। ड्रिलिंग में क्या होता है, फर्टिकम सीड ड्रिल्स आर मोस्ट कॉमन, जिससे फर्टिलाइजर भी डल रहा है और सीड भी सोइंग हो रही है। देन अपन बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, सीड ज़्यादा लगता है, ठीक है। एक तो ये लेवरेज ज़्यादा लगती है इसमें, और सीड क्या हो जाता है, बेस्ट ज़्यादा हो जाता है। और अनयूनिफॉर्म जो अपनी ग्रोथ होगी प्लांट की वो भी अनयूनिफॉर्म होगी, और पूरी फील्ड में क्या होगा, यूनिफॉर्मिलिटी नहीं होती। देन अपन बात करें डिवलिंग मेथड के बारे में, तो डिवलिंग शोइंग विथ डिवलर रिक्वायर्ड लेस सीड देन अदर मेथड। इसके बाद बात करें तो बिहाइंड द प्लू मेथड, ये दो टाइप की होती है, कैरा मेथड होती है, दूसरी पूरा मेथड होती है। बिहाइंड द प्लू मेथड, व्हेन सीड्स आर ड्रॉप्ड बाय हैंड इन द फरो मेड बाय कंट्री प्लाउ इज नाउन एज ए कैरा मेथड। व्हेन सीड आर ड्रॉप्ड इन फरो बाय फ्यूनल और नाई अटैच्ड टू द प्लाउ इज नाउन एज ए पूरा मेथड। देखो अगर हाथ से अगर डाल रहे हैं किसके बीच में, प्लाउ के बीच में, तो उसको बोलेंगे कैरा मेथड। और अगर फ्यूनल और जो नाई वगैरह लगी होती है प्लाउ में उसके द्वारा डाल रहे हैं तो उसे बोलते हैं पूरा मेथड। अपन बात करें तो FIRB के बारे में, न्यू मेथड ऑफ द सोइंग इन फरो इरीगेटेड राइज्ड बेड सिस्टम, इट गिव्स एवरेज टू हायर यील्ड देन अदर मेथड। इसमें ज़्यादा यील्ड होती है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें तो फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर्स के बारे में, तो नाइट्रोजन कितना देते हैं, NP के रेशियो देखें तो 120-60-40 ये डोज देते हैं। अब अपन डोजेस देखें तो हाफ डोज ऑफ नाइट्रोजन एंड फुल डोज ऑफ पोटाश एंड फास्फोरस अप्लाइड एट द बेसल एंड रिमेनिंग हाफ डोज ऑफ द नाइट्रोजन अप्लाइड टू टॉप ड्रेसिंग एट फर्स्ट इरीगेशन। देखो अपन जो नाइट्रोजन देना है अपने को, तो नाइट्रोजन क्या होता है, उसका जितना भी दे रहा है उसका आधा डोज दे दो कब, जैसे सोइंग के टाइम पे, ठीक है, बेसल डोज में दे देते हैं। और जो पूरी तरीके से जितना अपने को फास्फोरस देना है और पोटास देना है वो कब अपन दे देते हैं, बेसल डोज पे देते हैं। लेकिन जो आधा बचता है अपने पास जो नाइट्रोजन, तो उसको अपन कब देते हैं, टॉप ड्रेसिंग के टाइम पे देते हैं जब अपन फर्स्ट इरीगेशन कर रहे होते हैं। अंडर रेनफेड कंडीशंस फुल डोज ऑफ नाइट्रोजन P and K शुड बी प्लेस्ड इन द सॉइल बिफोर सोइंग। अगर रेनफेड कंडीशंस है तो आप तीनों को एक साथ डाल सकते हो फुल्ली। अंडर रेनफेड कंडीशन स्प्रे ऑफ थायोरिया एट द रेट ऑफ 0.5% इन द स्टैंडिंग क्रॉप्स गिव 10 to 15% हायर यील्ड। अगर रेनफेड कंडीशंस है तो वहाँ पे आपको थायोरिया अप्लाई करना चाहिए जिससे कि आपकी यील्ड 10 से 15% बढ़ जाए। अब वीट में एक समस्या आती है जो अपने वीट ज़्यादा आते हैं, तो अपन देखें तो सबसे पहले मोनोकॉट वीट में कौन कौन से आते हैं, फेलेरस माइनर आता है, ठीक है,
जिसे क्या बोलते हैं, गेहूँ सा भी बोलते हैं या गिल्ली डंडा बोलते हैं और गेहूँ का मामा भी बोलते हैं। फेलरस माइनर, फॉर द कंट्रोल ऑफ फेलरस माइनर अप्लाइड आइसोप्रोटोयूरॉन एट द रेट ऑफ 0.75 किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर एट 30 to 35 डेज आफ्टर सोइंग। मतलब 30 से 35 दिन बाद आप आइसोप्रोटोयूरॉन डाल दो फील्ड में, तो ये आपका जो फेलरस माइनर है वो कम आएगा। फेलरस माइनर हैज शोड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द आइसोप्रोटोन रिपोर्टेड बाय डॉक्टर R.K. Malik at Hazar, hence sulfosulfuron at the rate of 20 gram per hectare or the metasulfuron at the rate of 4 to 5 gram per hectare can be used instead isoprotein against Phalaris minor। कुछ जगह में क्या देखने को मिला है कि अपन जो फेलरस माइनर है वो आइसोप्रोटीयूरन के प्रति रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो उस जगह में अपने लिए कौन कौन से जो वीडीसाइड्स उनका अपन यूज़ कर सकते हैं। तो उस जगह पर आप सल्फोसल्फ्यूरॉन डाल सकते हो या फिर आप उसको जगह पे मेटासल्फ्यूरॉन भी डाल सकते हो। देन अपन बात करें तो एविना फटुआ के बारे में, जो जिसको बोलते हैं वाइल्ड ओट टू कंट्रोल फेलरस माइनर एंड एविना फटुआ पोस्ट इमरजेंसी एप्लीकेशन ऑफ ट्राइब्यूनल नाउ बैंड इन इंडिया ड्यू टू द कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड। देन अपन बात करें तो जो डाइकॉट वीड्स होते हैं उनमें अपन बात करें तो चिनोपोडियम एल्बम, Anagallis arvensis, then Melilotus species, etc. is applied 2,4-D ether salt at post emergence 30 to 35 days after sowing at the rate of 500 ml per hectare to control dicot broadleaf wilt. In dwarf varieties, application of 2,4-D should be sprayed at a 30 to 35 days after sowing because 1 week earlier spray may causes air malformation in wheat। जो अपन वीट रहती है उसमें क्या देते हैं 30 से 35 दिन बाद देते हैं, ठीक है। क्यों जो 2,4-D होता है, क्योंकि अगर अपन ईयरली स्टेजेस में देख दिया डॉर्फ वीट में तो वो उसमें क्या होती है, मॉल फॉर्मेशन की जो दिक्कत होती है, एयर मॉल फॉर्मेशन हो जाता है उसमें। मैंने अपन बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में तो बॉटेनिकल नेम ऑफ वीट टेट्रिकम एस्टिवम, ओरिजिन वीट क्या है, साउथ वेस्ट एशिया मतलब टर्की मान ले। फ्लावरिंग पोर्शन ऑफ वीट इज कॉल्ड स्पाइक बोलते हैं उसको, एयर बोलते हैं। मार्कोनी वीट को क्या बोलते हैं, टेट्रिकम ड्यूरम को मार्कोनी वीट बोलते हैं। इसका बाद अपन बात करें तो इमर वीट किसको बोलते हैं, टेट्रिकम डाइकोकम को इमर वीट बोलते हैं। सूटेबल लेट सोइंग वेराइटीज ऑफ वीट, जो लोकवन होती है राज 37-65 और जो सोनालिका है ये लेट सोइंग के लिए सूटेबल है। स्पेसिंग ऑफ रो टू रो कितनी है 22.5, अगर अपन रो टू रो स्पेसिंग यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन सीआरआई अवस्था जो 21 दिन बाद आती है सोइंग के। जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्फनेस इन वीट, नॉरिन टेन का इंपॉर्टेंट मिमिक्री वीट ऑफ वीट। तो फेलरस माइनर है जो इंपॉर्टेंट मिमिक्री वीट है वीट का, जिसका कि जो अपना वेट होता है, ठीक है, वो कितना होता है, करीब 2 ग्राम होता है, ठीक है, टेस्ट वेट उसको। और अपन टेस्ट वेट अगर बात करें तो वीट के करीब 40 ग्राम होता है टेस्ट वेट ऑफ फेलरस माइनर, 2 ग्राम होता है। ड्रिफ्ट हैजार्ड इन द एडजॉइनिंग पल्स क्रॉप इज ड्यू टू द स्प्रे ऑफ 2,4-D के कारण ड्रिफ्ट हैजार्ड देखने को मिलता है, ठीक है। अपन बात करें तो ट्रिपल जीन डॉर्फ वेराइटीज़ ऑफ वीट कौन कौन सी हैं, हीरा, मोती, अर्जुन। तो ये क्या है, ट्रिपल जीन डॉर्फ वेराइटीज़ हैं वीट की जो 1970 के टाइम पे रिलीज़ की गई थी। देन अपन बात करें तो सेंट्रल जिगजैग एक्सेस होता है वीट का, उसको क्या बोलते हैं, उसको रेचेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रेचेस बोलते हैं। फ्रूट टाइप ऑफ वीट क्या है, कैरियोप्सिस है। फर्स्ट मैन सीरियल कौन सी है, तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट मैन मेड सीरियल है टेट्रिकल, जिसको वीट इनटू राई के बीच क्रॉस करके रिम्पू ने बनाया था। इसके बाद अपन बात करें तो DT46 इज अ वैरायटी ऑफ टेट्रिकल। DT46 किसकी वैरायटी है, टेट्रिकल की बात है, टेट्रिकल की वैरायटी है। टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन ऑफ वीट सीड करीब 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। जनरली अगर अपन देखें तो पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करें तो 22.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए वीट को अगर जर्मिनेट करवाना। तो प्रोटीन कंटेंट इन वीट में जनरली प्रोटीन कंटेंट कितना होता है, 8 से लेकर 11%। अगर अपन देखें तो 11 से 12% जनरल रेंज ले सकते हैं। वर्ल्ड स्टेबल फूड ग्रेन क्रॉप कौन सी है, तो वीट है वर्ल्ड में। देन मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डेज इंडियन वीट वेराइटीज कंटेन द जीन RST1, RST2, रिड्यूस्ड हाइट 1 एंड रिड्यूस्ड हाइट 2। ये 2 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन अपन बात करें तो द वीट प्रोटीन विच इज़ एसेंशियल फॉर द गुड ब्रेड क्वालिटी एंड चपाती मेकिंग। कौन सी जो प्रोटीन है वो चपाती मेकिंग में फुली ज़रूरी होती है। तो चपाती मेकिंग में कौन सी ज़रूरत है, जो अपनी ग्लूटेन प्रोटीन होती है वो ज़रूरत है। फॉर सेफ स्टोरेज मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द ग्रेन शुड बी रेंज फ्रॉम 10 से 12% मॉइस्चर होनी चाहिए सेफ अगर आपको स्टोरेज करना है तो किसका, वीट का।
ट्रिटिकम एस्टिवम वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय नॉर्मन ई वोरलॉग ऑफ मैक्सिको ने फर्स्ट बार ट्रिटिकम एस्टिवम को इंट्रोड्यूस किया था भारत में। देन हम बात करें तो मॉइस्चर कंटेंट एट हार्वेस्टिंग स्टेज इन वीट, तो वीट में मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए हार्वेस्टिंग करते टाइम, तो 25 से लेकर 30% तक मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए हार्वेस्टिंग के टाइम पे। देन बात अपन करें तो ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटीज़ रिलीज इन द ईयर 1970 के टाइम पे जो ट्रिपल जीन वीट वेराइटीज़ थी उनको रिलीज़ किया गया। इसके बाद बात करें तो द स्टेट विच हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्शन एंड कल्टीवेशन एरिया ऑफ वीट, तो कौन सा स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट कल्टीवेशन एरिया है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, तो वहाँ कौन सा स्टेट है, अपना उत्तर प्रदेश। इसको आप देख लेना थोड़ा करंट डाटा के हिसाब से, क्योंकि ये थोड़ा बहुत हर साल चेंज होता रहता है। इसके बाद अपन बात करें तो एक्सपोर्ट क्वालिटी ऑफ वीट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जो करनाल वंट होता है, ठीक है, करनाल वंट जो रोग है नोवोसिया इंडिका के द्वारा होता है, जिसको ठीक है मित्रों ने खोजा था ना। तो इससे क्या होता है कि जो भारत से जो एक्सपोर्ट होती है उसकी क्वालिटी पे ये इफेक्ट करता है। ये ड्वार्फिंग एजेंट ऑफ वीट क्रॉप इज ए साइक्लोसोल। साइक्लोसोल क्या है, ड्वार्फिंग एजेंट है जिसको अपन बोलते हैं ग्रोथ रिटार्डेंट के नाम से भी अपन जानते हैं इसको। ऑब्जेक्शनेबल वीड ऑफ वीट, तो वीट का जो ऑब्जेक्शनेबल वीड है वो कौन सा है, कॉनवल्वुलस अर्वेंसिस। वैरायटी ऑफ वीट ससेप्टिबल टू 2,4-D वेयर स्पाइक डिफॉर्मिटी अकर्स HD 2009, जिसको अपन अर्जुन के नाम से जानते हैं, उसमें क्या होती है 2,4-D के प्रति बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल है, जिसके कारण जो स्पाइक होती है वो डिफॉर्म हो जाती है, ठीक है। देन अपन बात करें जो प्राइमरी रूट्स इन वीट दैट सपोर्ट एंड नरिश द प्लांट एट इनिशियल स्टेजेस कॉल्ड द सेमिनल रूट। तो जो वीट में जो प्राइमरी रूट्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, सेमिनल रूट्स बोलते हैं, जो कि क्या करती हैं वीट का जो प्लांट होता है उसको नरिश करती हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं इनिशियल स्टेजेस में। इन बात करें तो अपन इन वीट हाइब्रिडाइजेशन मेथड मोस्ट कॉमन यूज़, तो जो गोजो मेथड है वो जनरली वीट में हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ होती है। कौन सी मेथड है, गोजो मेथड। इसके बाद अपन बात करें तो वीट में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप याद रखना, जो XYZ सिस्टम होता है उसको हाइब्रिड वीट बनाने में अपन प्रयोग करते हैं। देन अपन बात करें तो एब्सोल्यूट वीट और वीट कौन सा है, तो एब्सोल्यूट वीट है चिनोपोडियम एल्बम, और अगर बात करें तो ऑब्जेक्शनेबल वीट है कौन सा, कॉनवल्वुलस अर्वेंसिस। इसके बाद करें तो रिकमेंडेड रेशियो ऑफ वीट प्लस मस्टर्ड इंटरक्रॉपिंग, तो अपन 9 रो लगाओ वीट की और 1 रो लगा दो मस्टर्ड की, तो ये इंटरक्रॉपिंग जनरली यूज भी होता है। बायो फर्टिलाइजर फॉर द वीट, कौन सा बायो फर्टिलाइजर वीट के लिए, तो इसमें है एजोटोबैक्टर। देन अपन बात करें तो मल्टी लाइन्स इन वीट आर द प्रोड्यूस्ड बाय, मल्टी लाइन्स किसके द्वारा, कौन सी मेथड द्वारा बनाई जाती है, तो मल्टी लाइन्स बैक क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा बनाई जाती हैं। वीट में मल्टी लाइन्स किसने बनाई थी, तो वीट में मल्टी लाइन्स बनाई थी नॉर्मन ई वोरलॉग ने। बैक क्रॉस की सहायता से अपन क्या बनाते हैं, आइसोजेनिक लाइन बनाते हैं, जो कि मुश्किल से एक कैरेक्टर में डिफरेंट होती है और बाकी पूरी सेम होती है, तो इसकी सहायता से उन्होंने इन्हीं को मिक्सचर क्या होता है, मल्टी लाइन्स वेराइटीज़ होता है। तो ये हमने पूरी वीट को देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी क्रॉप डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।